नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि रीट प्री एग्ज़ाम 2025 27-28 फरवरी को जो हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई। इससे यही विदित होता है कि आंसर की जल्दी ही जारी की गई है, तो रिजल्ट भी आपका जल्दी ही आएगा और जल्दी रिजल्ट आएगा तो आपकी वैकेंसी जो रीट थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी वो भी आपकी जल्दी ही आएगी। इससे यही प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो सब कुछ हो रहा है वो एक विद्यार्थी हित में हो रहा है। इसलिए सरकार इतनी तेज़ी से हर चीज़ की तरफ ध्यान दे तो राजस्थान में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रह सकता। ठीक, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी परसेंटेज की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे जो न्यू बच्चे हैं उनको ये पता नहीं है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में मुझे कितनी परसेंटेज चाहिए। तो बच्चों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आंसर की मैच करके अपना स्कोर मालूम कर सकते हैं कि हाँ मेरी प्री क्लियर हो गई है या नहीं हुई है। हो गई है तो आप रीट मेंस में ध्यान दो, अब रिजल्ट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो बस ये फाइनल आंसर की होती है ना, तो ये ही सर्वमान्य होती है ना। इनके अलावा और कोई आंसर की नहीं आएगी। अब बात आती है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको जिनकी रीट प्री क्लियर थी उनको तो कोई टेंशन है नहीं, और उन्होंने अगर एग्ज़ाम दी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्लियर है जो आजीवन वाली पात्रता है उनकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। जिनकी क्लियर नहीं है उनकी थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो मैं आपको परसेंटेज बता रही हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आप के लिए 60% अनिवार्य है, यानी 90 अंक लाना अनिवार्य है 150 में से। अब आंसर की आप चेक करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपके अगर 90 प्लस हो रहे हैं, 90 या 90 प्लस सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो, आप रीट मेंस की तैयारी कर सकते हो। अगर जो ओबीसी में है प्लस आपका एससी में है प्लस एमबीसी में है प्लस आपके ईडब्ल्यूएस में है, इनके लिए 55% की आवश्यकता है। यानी अंकों की बात करें तो 82.50 या फिर 83 अंक है ना। तो 82.5 वाले हो जाते हैं, लेकिन 83 ही मानकर चलो आप, क्योंकि वैसे तो 82.5 में जो 82.5 अंक में 55% आपकी बन जाती है तो वो सेफ स्कोर में है। ओबीसी, एससी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% आवश्यक है। फिर आपका अगला है एसटी कैटेगरी के लिए 36% अनिवार्य है, 36% यानी 54 अंक। एसटी के लिए 54 अंक अनिवार्य है और 36% उनको लाना अनिवार्य है। फिर है आपकी सहरिया जनजाति के लिए भी वही 36% और 54 अंक अनिवार्य है। सभी ध्यान देकर समझना, जिन ने भी रीट प्री दी है वो ध्यान से समझ लेना कि जिन बच्चे जिस कैटेगरी में आते हैं उनके इतने नंबर है तो उनकी रीट प्री क्लियर है। फिर दिव्यांग, जो दिव्यांग पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, उनके 40% यानी 60 अंक लाना उनको अनिवार्य है। और जो महिलाएं हैं और भूतपूर्व सैनिक है, महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक उनके लिए आपको 50% यानी 75 अंक लाने अनिवार्य है। जनरल में 60%, 90 अंक। ओबीसी में, एससी में, एमबीसी,
EWS में 55% यानी 83% या 83 अंक, यानी 1% 1 नंबर का था तो 83 अंक बोल दो, चाहे 83% सही होनी चाहिए। फिर ST के लिए आपके 36% चाहिए और 54 अंक आने चाहिए, यानी 54% सही होने चाहिए। शहरिया के लिए भी 36%, 54 अंक। दिव्यांगों के लिए 40% और 60 अंक अनिवार्य हैं। महिलाएं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 50% यानी 75 अंक लाने अनिवार्य है। अगर जिन जिन बच्चों के ये अंक आ रहे हैं और वो जिस कैटेगरी में है तो उनकी रीट प्री क्लियर है ना। आप आंसर की ज़रूर आपको चेक करनी है। अब ये नहीं है कि 10-20 दिन तक उसको लेकर बैठे रहो, ये तो करना नहीं है। आपको अपनी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसको मैच कर लेना है, ठीक है। ई-मित्र से निकलवा कर आप अपना पेपर चेक कर लेना कि मुझे क्लियर है या नहीं है। और बोनस अंक भी मिलेंगे आपको। जो बोनस अंक मिलेंगे उनको में आपको आपत्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्नों में आपको बोनस अंक मिलेंगे, है ना। तो वो फ़ायदा ही है आपको, है ना। तो आपको अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और रीट मेंस की तरफ आपको फोकस करना है। और आपको साइकोलॉजी और राजस्थान जीके पढ़ना है तो आप कुंजल क्लासेज इसी चैनल पे आप पढ़ सकते हो। और संस्कृत पढ़नी है तो आप NV संस्कृत क्लासेज इस चैनल पे आप पढ़ सकते हो। इस चैनल पे आप संस्कृत पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको शिक्षण वीडियो की पूरी ग्रामर मिलेगी। आपका जो सेकंड ग्रेड रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड सभी की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है, तो आप यहाँ से संस्कृत पढ़ सकते हो, है ना। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे और सभी बच्चे एक अपनी जो उनके सपने हैं उनको एक नई उड़ान दे सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।